धान धुकते हैं ना सूप से, हाँ। उसी तरह का एक आदमी धुकता था और एक आदमी पानी डालता था अच्छा। उन लोग को पीठ में, हाँ। और एक आदमी पीटता था उन लोग को। महाजन को धान कट्टी जैसे सबको इधर का यहाँ का खेत हड़प लिया था, वो सब था बाहर का, मियाँ लोग था, लोग बात का गिट्टी रोड साइड का। अच्छा, वो लोग भी महाजन था। महाजन था, तो उन लोग सूदे से वही सीखा हम लोग को, क ख सिखाए, जब उन्होंने पहला से शुरू किया वही वाला शुरू। मैंने काखा पढ़ने आपको सिखाए हैं? हाँ हाँ। गुरुजी काखा पढ़ने के लिए इनको सिखाए हैं शिवलाल मुर्मू। शिवलाल मुर्मू जी को जोहार। आपको आज मैं कुछ अजूबा चीज दिखाऊंगा जो आज तक आपने झारखंड के इतिहास में शायद आपने नहीं देखा, सुना जरूर है लेकिन आपने देखा नहीं। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या चीज है, तो देखिए चीजें ऐसी है कि छुपा हुआ नहीं है लोगों से। झारखंड आंदोलन तो हर लोग जानते हैं, शिबू सोरेन एक आंदोलन से उपजे हैं, राजनीति में आए हैं, वो भी सब लोग जानते हैं। लेकिन शिबू सोरेन का आंदोलन कैसे हुआ, वो कैसे आंदोलन करते थे, जंगल झाड़ में जब वो रहते थे तो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे उसका रहन सहन हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ आते आते मेरा भी समय ज़्यादा हो गया, शाम हो गई है, तो हम जितना जल्दी हो सके हम कवर करेंगे। ये वो घर आप देखिए, वो अजूबा चीज़, ये वो घर आप जो दिख रहा है, ये वही घर है जिस घर में शिबू सोरेन रहते थे। और शिबू सोरेन रहने के बाद रात को रुकते थे और आंदोलन करते थे, इसी घर में रुकते थे। रात में आराम करना होता था तो यही वो घर है शिबू सोरेन जहां वो रुकते थे। आज ये घर की ऊंचाई थोड़ा बताया जा रहा है कि छोटा हो गया है, लेकिन पहले और बड़ा होता था। मेरे साथ सहयोग देने के लिए शिवलाल सोरेन मांझी है, शिवलाल मुर्मू है। ये शिवलाल मुर्मू है, गुरु जी के साथ चले हैं और ये घर भी इन्हीं का है और इन्हीं के घर में शिबू सोरेन रहते थे। उस समय शिबू सोरेन थे, अब गुरुजी बन गए, अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन बन गए। शिवलाल जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि चलते चलते घर को भी दिखाइए और उनके बारे में बताइए कि आप जो है कब जो है सो शिबू सोरेन से मिले थे। यहाँ तो सर वो 71-72 में नहीं आया था। हाँ। तो उस समय हम छोटे ही थे। अच्छा। तो मेरा पिताजी उन लोग मीटिंग में गया था बद्रो में, क्या क्या हुआ था वो, मतलब कि आदिवासी लड़की और बंगाली एक दुकानदार था लड़का, उन लोग में से रेप विषय में उन लोग को पकड़ा गया था। उसी मीटिंग में गुरु जी को बुलाया गया था। कौन सा ईस्वी क्या था, दशक था वही 71-72 के लगभग में। अच्छा, कौन सा जगह? बद्रो में। बद्रो? हाँ। कौन पंचायत? बद्रो पंचायत पड़ता था पहले, तो बद्रो पंचायत रहता था यहाँ। अच्छा। गांव पंचायत था बद्रो। अच्छा। वही वाला कट के अभी कुड़कू चल गया है। अच्छा, अभी कुड़कू बना है। हाँ, बड़ा है। हाँ। तो वहाँ मीटिंग हुआ तो गुरुजी आवेदन के माध्यम से बोला कि लिखित डिसीजन इसको दिया जाएगा। तो लिखित मैंने चिट्ठी लिखा 2 आदमी में, एक पहाड़पुर का था, वो भी उसका भी नाम है लक्ष्मी नारायण हेम्ब्रम, और मेरा पिताजी का भी नाम है लक्ष्मी नारायण मुर्मू। पहाड़पुर का दोनों लक्ष्मी नारायण दोनों का ही नाम था। मतलब पहाड़पुर के जो थे उसके भी लक्ष्मी नारायण हेम्ब्रम था और मेरा पिताजी का लक्ष्मी नारायण मुर्मू था। हाँ। तो दोनों आदमी आवेदन मैंने लिखित में बनाया, तो पसंद लगा मेरा पिताजी वाला आवेदन। तो गुरुजी उसी मेरे पिताजी के साथ में आया और यहीं रह गया। मैंने उसी समय 71 में ही। हाँ। मैंने आपके पिताजी के साथ में ये वीरगांव आए। उस समय पंचायत क्या था बताएं? बद्रो पंचायत था। बद्रो पंचायत। हाँ। तो हाँ बताइए। तो यहीं रह गया। अब रहते रहते वो मैंने पूरा डरता था, मैंने दुश्मन से, आप दुश्मन उसका महाजन लोग से, पुलिस लोग से पूरा डरता था। तो दिन में खाता पीता था यहाँ और रात में जंगल में सूतता था। तो कहाँ रहते थे यहाँ? जंगल, वहाँ जंगल है ना, उसी जंगल में सूतता था। कभी इधर गढ़ा नाला में, एक रात में कम से कम 2 जगह 3 जगह, मैंने 1 साल तक हम लोग को पूरा परेशान उसी के साथ में। हम लोग का जैसे काम करने वाला आदमी रहता था ना, मुनिस वगैरह जैसे कि, तो उन लोग को उसी के साथ में भेज देते थे। तो अब रात में उधरे रहेगा तो हम लोग परेशान रहते थे, घर में काम नहीं होता था। तो मेरा पिताजी ने बोला शिबू सोरेन को, बोले शिबू सोरेन जी सुनिए ना, एक विनोद बिहारी महतो मेरा एगो झारखंड का आंदोलन शुरू किया है, चलो हम उससे जुड़वा देंगे। कहा यहाँ वहाँ आप रात में सोतिएगा, चलो हम उससे जुड़वा देंगे। तो जुड़वा दिया वहाँ पर, तो जुड़ गया। और इसके बाद पूरा और मैंने अब
खूब जोर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन खूब उस समय जबरदस्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं था? हाँ, विनोद बिहारी का था। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ी हाँ, चलाते? कौन चीज था लेकिन शिवाजी समाज। हाँ, शिवाजी समाज था, शिवाजी समाज। तो उस समय पूरा जोर और मैंने पूरा जोर शोर से। एक बात, आप बड़ा मजेदार बात बताएं हाँ, कि आप कह रहे हैं कि आपके जो पिताजी हैं हाँ, उन्होंने बोले कि एक मेरे मित्र हैं हाँ, वकील हाँ, विनोद बिहारी महतो विनोद, आपको मिलाते हैं। हाँ, तो क्या जब यहाँ 71 में आए थे, हाँ, जो जिस तरह बोल रहे कि सभा कोई पंचायती में आए थे, हाँ, पंचायती में, कोई लड़की वाला मामले में, मामले में, हाँ। तो क्या वो पहले यहाँ आए थे या विनोद बाबू उसको पहले से भेजे थे? नहीं नहीं, पहले नहीं, फर्स्ट बार आया था वहाँ। के बुलाया था उसको? उसको उधरे का आदमी लोग बुलाया था उसको। मतलब नेमरा से यहाँ कैसे आए थे? नेमरा से यहाँ नहीं, वो बारीटाण में रहता था। बारीटाण से उसको बुलाया गया था, परसनाथ के किनारे बारीटाण। बारीटाण गांव में। तो बारीटाण जब रहते थे तो बारीटाणू कैसे आए नेमरा से? उठा वो वाला पता नहीं है हम लोग का, लेकिन हम लोग जो जानते हैं मैंने वो बारीटाण से उसको यहाँ बुलाया गया था गुरुजी शिबू सोरेन को। बारीटाण से आपके गांव? हम बदरो में, बदरो बुलाया गया। बदरो गिर, और बदरो से मेरे पिताजी के साथ यहाँ आया वीरगांव। वीरगांव आए। वीरगांव, अच्छा, वीरगांव आपके पिताजी के साथ आए। तो यानी कि आपके पिताजी है मिलाने वाले हाँ, मिलाने विनोद बिहारी महतो से? विनोद बिहारी महतो से। तो ये आप 71 की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं 71 तो यहाँ आया, 72 में उसको मिला, 1 साल के बाद मिला है उसको। वो 72 में मिला है? 72 में मिलाया है। हम लोग पूरा परेशान हो गया 1 साल, तब मैंने उसको मिलाया 72 में, तब 73 से उसका। मैंने 1 साल आप लोग इसीलिए परेशान हो गए हैं कि दिन भर वो रहते नहीं थे। हाँ, एक रात में कितना जगह बदलते थे सोने में? 3 जगह। 3 जगह? 3 जगह आप सोए हैं साथ में? कितना उम्र था उस समय? हम छोटे थे, हम नहीं सोए हैं, लेकिन मेरा घर का जो रहता था ना, चाचा भतीजा चाचा सब, उन लोग सोता था। आपका उम्र उस समय? उस समय 6-7 साल। 7 साल। मैंने आपको याद है? हाँ, याद है, पूरा याद है? पूरा याद है। पूरा याद है। चलिए वो घर थोड़ा दिखाते हैं, ये घर को हम थोड़ा सा समझेंगे क्या ये। हम थोड़ा सा इस घर को देखते हैं कि गुरुजी जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, शिबू सोरेन जो रहते थे वो कहाँ रहते थे। ये गांव है, बीर गांव है, ये बदरो पंचायत था उस समय, अभी कुड़को पंचायत है, ये बीर गांव है। ये वही घर है जहाँ रहते थे, जहाँ अभी जा रहे हैं। देखिए ताला लगा हुआ है आने की। तो सीधे तौर पे गुरुजी का वो घर घुसते हैं जहाँ वो आंदोलन के दरमियान में यहाँ रहा करते थे। ये वो आंगन है, वाह, इतना ही बड़ा आंगन। पहले ऐसा ही था या बदला है कुछ? नहीं, बदला है, बहुत बड़ा बड़ा घर था पहले। अच्छा, अभी तो कट छट के छोटा कर दिए। तो यहाँ खाते थे यार, रोज सोते भी थे कभी कभी? हाँ, रोज सोते भी थे यहाँ। हाँ? हाँ, यहीं भी सोते थे। तो आप कभी सोए हैं गुरुजी के साथ? हाँ, साथे में सोए हैं। मतलब कि पहले जंगल में सोता था, अब जंगल वाला कहानी खत्म हो गया, उसको सिलेंडर कर दिया, तो मतलब कि घर में सोता था। उस समय साथे में सोते थे उस समय। तो हाँ। तो क्या कहानी सुनाते थे उस समय? वही पढ़ाई करने के लिए कि बोलता था हम लोग को, चलो पढ़ो रात्रि पाठशाला। रात्रि पाठशाला? हाँ। अपने से क्या पढ़ाए हैं, आपको याद है? हाँ, पढ़ाई वही सब वही सिखाए हैं हम लोग को। अपने से क्या सिखाए हैं? वही सिखाए हम लोग को, क ख सिखाए, जब हमने पहला से शुरू किया वही वाला शुरू। मैंने काका पढ़ने आपको सिखाए हैं? हाँ, हाँ, गुरुजी काका पढ़ने के लिए इनको सिखाए हैं शिवलाल मुर्मू, शिवलाल मुर्मू जी को। ये कहाँ रहते थे? ये घर में नहीं, ये घर में गुरुजी अभी तो बन गया है। सब वही घर में, वो घर में भी रहता था, ये घर में भी रहता था। मैंने इस आंगन में रहते थे, मैंने कोई भी घर में रुकते थे। आप समझ लीजिए कि गुरुजी जो है शिबू सोरेन आज झारखंड की राजनीति के, झारखंड के सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा ही नहीं, आदिवासियों के दिशा में है, गुरु हैं। एक बहुत बड़ा, पूरे देश का एक बहुत बड़ा फेस है। और उस समय 70 का जो दशक था, वो 70-71 का दशक में बता रहे हैं शिवलाल जी कि यहाँ रहते थे, और उस समय इसकी उम्र जो है 6-7 साल हुआ करती थी। आप समझिए कि गुरुजी का आंदोलन कैसे चलता था। यहाँ से तो बहुत बढ़िया चलता था। यहाँ से मीटिंग का जगह था पलमा टाण में। अच्छा, तो यहीं से आना जाना करता था। उस समय पलमा का आश्रम बना था? हाँ, खूंटा के घर बना था, मैंने ऑफिस आश्रम बना था। यहाँ जब आए थे तो वो आश्रम बन गया था या नहीं? बाद में बनाया गया है वहाँ। यहीं से यहाँ से आने के बाद बनाया गया या पहले वहाँ बनाया गया? ना, यहाँ से आने के बाद में बनाया गया। मैंने पहले बीर गांव आए, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि वहाँ गए और आश्रम बनाया? हाँ, वो आश्रम, वहाँ मीटिंग का ऑफिस वहीं था, रहता था यहाँ।
यहाँ आने के बाद वहाँ ऑफिस वहाँ बना है? ऑफिस बना है वहाँ। अच्छा। इसके बाद रहते 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 पूरा पूरा आदमी आने लगा यहाँ। 200-300 आदमी रहने लगा। खाना पीना का थोड़ा एकदम कंट्रोल हो गया। उस समय शिबू सोरेन चला गया अपना गांव तरफ, उधर से गर्मी धान का बीज लेके आया और पूरा एकदम बीरगा पलमा में पूरा लगा दिया पहाड़पुर में, मैंने 2-3 गो गांव में। अच्छा। और लगाने के बाद उसी टाइम में वो मैंने जेल चल जाता है। और एगो तालाब भी यहाँ खोद रहा था। अच्छा, तालाब भी यहाँ खोदा हाँ, है? तालाब भी खोदा है एगो। तो उसी टाइम में वो 76 में वो जेल चला। तालाब कैसे अपने से खोदे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग अपने से खोदे हैं। मैंने वो कह दिए कि खोदना है यहाँ, पानी का व्यवस्था करना है। हाँ हाँ, हाँ तो तालाब एगो खोदे हैं यहाँ। उस टाइम में वो हाँ। जेल चल गया। अब जेल से घूम के आया तो गर्माधान यहाँ पूरा लगा हुआ था। उसके बाद काटने के बाद तो वो जेल से सिलेंडर हो तो उसको मैंने वोट इलेक्शन लड़ने का उनको मैंने इच्छा हुआ तो वो यहाँ से मनियाडी वो आश्रम बनाया। अच्छा, यहाँ से जब लड़ने का, चुनाव लड़ने का ये हुआ, हाँ, तब मनियाडी मनियाडी अब आश्रम बना। पहले नहीं था? नहीं था 76-77 में। तो वहाँ से टुंडी विधानसभा से वो लड़ा। हाँ। तो हार गया। तो उस समय मैंने हम लोग भी साथ में गया वहाँ मनियाडी में, बहुत दिन रहे हम लोग भी। अच्छा, आप लोग भी रहे? हम लोग भी रहे। तो गुरुजी रहते थे आश्रम में और हम लोग रहते थे चाली बंगला में। अच्छा। तो हम लोग भी वहाँ 1 साल तक रहे। और यहाँ भी रहता था उसका भाई, यहीं रह गया, शंकर सोरेन। अच्छा, यहीं रह गया? यहाँ रह गया वो, 1 साल यहीं रह गया। कहे कि जंगल का काम चल रहा था उस समय। अच्छा अच्छा। मतलब वो क्या बोलता है, कोयला बनाता था और सिलिकोगन में मोटा मोटा लकड़ी। एगो ठेकेदार, वो अलग ठेकेदार बनाता था और गुरुजी वो कोयला बोला। हाँ। तो गुरुजी चल गया धीरे धीरे दुमका और हम लोग यहीं रह गया। तो यहाँ से 77 में गया है गुरुजी, 71 से 77 तक यहीं रहा। चलिए, 71 से 77 यहाँ रहा। यहाँ से और क्या क्या आंदोलन होता था? जैसे समाज सुधार को लेके, जो उनका सोनेत संथाल समाज था ना, सुधार। हाँ हाँ, पूरा होता था। मैंने उस समय बहुत कोई आता था। लाला पाठक था, क्या बोलता है, झगड़ू पंडित था। इसके बाद सबको आता था यहाँ। और समाज सुधार का तो बहुत होता था। दारू पीने वाला को भी बहुत मारपीट होता था। अच्छा। पानी डाल डाल करके मारता था। हम तो छोटे, आप सामने देखे हैं? हाँ सामने तो हम डेली देख रहे थे। हम लोग पूरा जितना पीने वाला को और बनाने वाला को सबको पकड़ के लाता था और यहाँ पिटाई करता था। मैंने सबको उधर से पकड़ के यहीं लाता था? यहीं लाता था। उसी कुल्ही में बांध के उन लोग को पीटता था। कौन सा कुल्ही? यहाँ इसी गली में। इस गली में? हाँ, गली में। अच्छा। हम लोग जो धान धुकते हैं ना सूप से, हाँ। उसी तरह का एक आदमी धुकता था और एक आदमी पानी डालता था। अच्छा। उन लोग को पीठ में। हाँ। और एक आदमी पीटता था उन लोग को। उसके बाद जान से नहीं मारता था? जान नहीं मारता था। उसके बाद सुधर जाता था? सुधर जाता था। और उस समय एकदम दारू का कंट्रोल हो गया था। कोई डर से नहीं बना रहा था। अच्छा। कोई पीबो नहीं करता था डर से। हाँ। और वो महिलाओं को लेके, उत्थान को लेके, जो विधवा है वो सबको, उसा बोला नहीं जाना। बाल विवाह है, जो छोटा छोटा बच्चा में ब्याह हो जाता है, उसको रोका था ना? हाँ। अच्छा। और क्या क्या काम करते? महाजन को कैसे? महाजन को धान कट्टी जैसे सबको इधर का, यहाँ का खेत हड़प लिया था। वो सब था बाहर का, मियाँ लोग था, लोग बात का, गिट्टी रोड साइड का। अच्छा, वो लोग भी महाजन था? महाजन था। तो उन लोग सूदे से मतलब कि सब खेत हड़प लिया था यहाँ का भी। अच्छा। तो धान कटनी शुरू हो गया, उन लोग रोपा और यहाँ का आम पब्लिक मिलके सब कोई काट लिया। हाँ, काटते काटते अपने ये गांव से दूसरा गांव से ऐसे करते आंदोलन खूब तेज हो गया। तेज हो गया। हाँ। मैंने आप उसके साक्षी हैं? हाँ सर। अच्छा, कुड़को कांड जो हुआ है, उस सब में आप लोग थे? नहीं, हम नहीं थे। लेकिन हम तो घरे में रहते थे ना, बचे थे। लेकिन यहाँ मीटिंग में आने जाना करते थे। लेकिन वहाँ, अच्छा, मीटिंग में अच्छा। लेडीज लोग रहते थे ना। थी वाला ज्योति सोरेन साहब, उन लोग के साथ हम जाते थे। बच्चा था, हम बच्चे थे, तो उन लोग के साथ में हम आना जाना करते थे। महिला लोग आपको लेके चल जाते? हाँ, चल जाते थे। अच्छा, बच्चा करके। तो मतलब वो चीजें सारी याद है, तस्वीर उतना बच्चा से आप जान पा रहे हैं? सब जान पा रहे हैं। शिवलाल जी, देखिए देर शाम हो गई है, हम फिर इनसे मुलाकात करेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। शिवलाल जी, चूंकि शाम हो चुकी है, हमें भी बहुत दूर तक निकलनी है। ये गुरुजी का, जहां वो गुरुजी रहते थे, ये अजीब है। ये कह सकते हैं ना, अनटोल्ड स्टोरी टाइप में है, जो गुरुजी की अनकही कहानी, अनकही चीजें, कही घर। ये वही घर है जहां गुरुजी रहते थे। देखिए, देखने के लिए कितने बच्चे लोग आ गए हैं हमें कि क्या है। इस बीरगांव के सारे बाबू लोग हैं।
तो ये कहानी है गुरुजी की कि ये घर में रहते थे और यहाँ से नेमरा से जब आए थे इधर, तो आश्रम मनियाडी का आश्रम बनाने से पहले ये बीरगांव जैसे ये कुड़को पंचायत वगैरह जो अभी बन गया है, उस समय का पंचायत अलग था। उस समय जो है सो यहाँ इस क्षेत्र में ये घर में रहते थे, जो कहानी को आपने जान पाया है। बाकी और भी चीजें, अनटोल्ड स्टोरी, उनकी अनकही कहानियां, उनकी जो चीजें जो आज तक किसी किताब में आप नहीं देखे होंगे, कोई स्टोरी नहीं है, कोई लेखकों ने नहीं लिखा है, आज तक छुपी हुई चीजें हैं, वो चीज को मैं आईना प्लस के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। बस बने रहिए चैनल में और आपका भी समर्थन सहयोग, आप भी अपना प्यार देते रहिए। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।